हाय फ्रेंड्स। मैं गोवा में हूँ। एनिमल लिबरेशन मार्च था दिसंबर एंड में, तो उसको अटेंड करने के बाद अभी मैं बीच में हूँ और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैं सोचा आप लोग के साथ डिस्कस करता हूँ। दैट इज़ टू डू विद सम ऑफ माई प्रेडिक्शंस फॉर 2026। 2026 में मेरे हिसाब से कुछ अनोखी चीज़ें होंगी, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो वीगन मूवमेंट के बारे में इन जनरल में बात करना चाहूँगा कि कोई भी सोशल मूवमेंट का अगर आप ट्रैजेक्टरी देखो तो वो लार्जली 4 हिस्सों में बटा होता है: इग्नोर, रिडिक्यूल, रेजिस्टेंस, एक्सेप्टेंस। तो वीगनिज्म की अगर बात करें तो 2025 में ही हमें रिडिक्यूल वाले फेज में देखने को मिल गया है। इग्नोर अब हो नहीं रहा है, बातें उसके ऊपर होनी चालू हो गई है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में, तो अब उसको रिडिक्यूल किया जाता है एंड विच हैज ऑलरेडी स्टार्टेड हैपनिंग। मेरे हिसाब से 2026 में हम फुल फ्लेजेड रिडिक्यूल स्टेज में होंगे व्हेन इट कम्स टू वीगनिज्म इन इंडिया। एंड रेजिस्टेंस का भी थोड़ा थोड़ा होगा। रिडिक्यूल और रेजिस्टेंस एक्चुअली साथ साथ चलता है। रिडिक्यूल ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। जो रिडिक्यूल का जो एवेन्यू होगा, एक तो न्यूट्रिशन के माध्यम से होगा ही, तो ये जो फालतू जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स है जिनको हम डिबंक करते हैं इस चैनल पे, ये लोग ऑफ कोर्स अपनी नॉनसेंसिकल बातें करेंगे। लेफ्ट लीनिंग लोग जो है उनके साइड से भी हमें बहुत सारा कंटेंट देखने को मिलेगा, जो अपने आप को रैशनलिस्ट, लेफ्ट लीनिंग, लेफ्टिस्ट, लिबरल साइड में देखते हैं या अपने आप को पोजिशन करते हैं। वीगनिज्म एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी लेना होता है, तो अकाउंटेबिलिटी लेना नहीं है, बट एट द सेम टाइम ऐसा पोर्ट्रे करना है कि एंटी ऑपरेशन मूवमेंट है, एंटी ऑपरेशन स्टांस है उनका, तो दैट इज समथिंग विच विल हैपन। इनसिंसियर कंटेंट भी देखने को मिलेगा। इनसिंसियर कंटेंट का मतलब क्या हुआ? जैसे कि हम अगर बात करें, कुछ फिलोसफी कंटेंट क्रिएटर्स है जो ऐसे नेगेटिव वीडियोस नहीं बनाएंगे वीगनिज्म के ऊपर, बट दे विल मेक वीडियोस इन्फॉर्मिंग अबाउट वीगनिज्म, स्पीशीसिज्म, एंटी स्पीशीसिज्म, कि अरे ये एक चीज़ होता है, देखो जानवरों के प्रति हम अगर भेदभाव करते हैं उसको प्रजातिवाद कहते हैं, ये वो इस टाइप की चीज़ें करेंगे। उसका रीज़न क्या है कि वीगनिज्म ग्रो हो रहा है एंड वो कीवर्ड ग्रो हो रहा है, एंड दैट इज़ वाई दे विल बी एंगेज्ड इन मेकिंग सच कंटेंट। तो ये हमको बहुत सारा मिलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग जो वीगन नहीं है और एंटी वीगन कंटेंट नहीं, लेकिन जस्ट इंफॉर्मेशन सेक कि वीगनिज्म होता क्या है, इस प्रकार के कंटेंट हमें देखने को बहुत मिल जाएगा। सेकंड मैं बात करना चाहता हूँ कॉमन आर्ग्यूमेंट्स। तो मेरे हिसाब से ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो वीगनिज्म के अगेंस्ट में कॉमन होंगे। एक आर्ग्यूमेंट मुझे ऐसा लगता है बहुत बोला जाएगा 2026 में कि वीगनिज्म इज कास्टिज्म। ये अगेन गोइंग बैक टू जो ये लेफ्ट लीनिंग जनता है, इनकी तरफ से ये आर्गुमेंट बहुत आएगा कि वीगनिज्म इज कास्टिज्म। अगेन अपने आप को सेव करने के लिए इट्स अ थॉट टर्मिनेटिंग क्लीशे कि जैसे हमने ये बोल दिया कि वीगनिज्म इज कास्टिज्म, उसके आगे बात ही नहीं करना है कि भैया ये तो एकदम ही उनके स्टांस के खिलाफ है। तो थॉट टर्मिनेटिंग क्लीशे मतलब कि उस पर डिटेल में डिस्कशन करने से पहले ही बात को रद्द करना। नेक्स्ट जो मुझे लग रहा है, अगेन बहुत कॉमन आर्गुमेंट है, बट आई फील ये और ज़्यादा होगा, एंड दैट इज़ टू डू विथ B12 एंड प्रोटीन। सो आप रेडी रहना, इंस्टाग्राम पे आप देखना बहुत सारे इन्फ्लुएंसर। अगेन द पॉइंट विथ फिटनेस कंटेंट क्रिएशन इज कि इट इज़ सैचुरेटेड एंड पीपल, सैचुरेशन है लेकिन सबके पास उस लेवल का नॉलेज नहीं है, बट रेलिवेंट रहने के लिए नॉलेज की उतनी ज़रूरत नहीं होती है। उसमें व्हाट इज़ वर्किंग, उस चीज़ पे डिस्कशन ज़्यादा होगा, और वर्किंग इन द सेंस सोशल मीडिया के पैरामीटर्स में, तो B12 प्रोटीन के ऊपर बात करना बड़ा आसान होगा। और एक और चीज़, हमारा गोभी पराठा आ गया, ये गोभी पराठा है, कर्ड नहीं चाहिए, कर्ड ले जाओ भैया, थैंक यू। और यार पराठे के साथ बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिडिक्यूल की, तो OTT स्पेस में भी मुझे ऐसा लगता है वीगनिज्म के अगेंस्ट बातें दिखेंगी। और ऑलरेडी हमने 2025 में कुछ ऐसे देखे जहाँ पे कुछ ऐसा कि कोई पॉश लड़की का मजाक उड़ाना हो। एग्जांपल दे रहा हूँ कि अरे ये साउथ दिल्ली से है, देखो आलमंड मिल्क वाली चाय पीती है, इस टाइप वाले जो बहुत ही तुच्छ लेवल के स्टीरियोटाइप्स है। नेक्स्ट मेरा प्रेडिक्शन बहुत बड़ा है कि हमें बहुत जल्द इंडिया में फेक एक्स वीगन नैरेटिव देखने को मिलेगा, जो हेल्थ बेस्ड केयर करेंगे, हेल्थ की अपने स्टोरीज सुनाएंगे, स्कैरी स्टोरीज, पर्सनल एनेक्डोट्स को फ्रेम करेंगे एज यूनिवर्सल ट्रुथ। ये हमें देखने को मिलेगा। ऑलरेडी अभी मेरे को किसी ने वीडियो भेजा था, तमिल वीडियो था, 3 लड़के थे एंड पूरी ओवर एक्टिंग, वही पारियन अरविंद के बाद वाले वीडियो के बाद ही पूरी वहाँ, क्योंकि तमिल में दैट वाज ट्रेंडिंग, सुपर ओवर एक्टिंग करे पड़े हैं पूरे वीडियो में। वी ट्राइड वीगन फूड एंड खा के एकदम पेट पकड़ के बैठे कि यार इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, और इस तरीके की नॉनसेंसिकल बातें। दिस विल हैपन।
आई शेयर वन एक्सपीरियंस विथ यू कि ये नरेटिव ऑलरेडी है, बस सोशल मीडिया में शायद हमको भी दिख नहीं रहा है। आई मेट समवन इन माई जिम जो मेरे पास रीच आउट किया। जिम में वर्कआउट के बीच में आता है, मेरे से बात करता है, आई सीन यू आर अ वीगन इन्फ्लुएंसर। मैंने कहा हाँ, मतलब है मेरे पास जो अपने जो खुद का टाइम होता है उसमें आई डोंट लाइक टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस। अपने स्पेस में, अपने जोन में रहना चाहता हूँ मैं। तो मैं ऐसे ही थोड़ा इरिटेटेड था, बट एनीवे वो आके ऐसे बात करता है, बोलता है कि यार मेरे को तुमसे बात करनी है। फिर मैं बोला ठीक है, बात करेंगे बाद में, एंड आई वाज ट्राइंग टू अवॉइड, बट मिल गया इवेंचुअली। और बोलता है कि यार मैंने वीगन फूड ट्राई किया था, मैं बहुत, मेरा हेल्थ डाउन हो गया था ये वो। और ऐसा नहीं कि बहुत मतलब अच्छी फिजिक वाला था, मतलब ठीक है वर्कआउट था, बट इन जनरल ऐसा कुछ जो भी है, खैर उसके फिजिक पे कमेंट नहीं करते, बट उसने बोला कि मेरा बहुत डाउन हो गया था ये वो। और फिर मैं ऐसा वो बोल रहा था कि मैं किसी से मिला था दिल्ली में जिसकी बॉडी अच्छी थी, और बोला कि आपसे भी अच्छी थी। तो इन जनरल जब मैं वर्कआउट करता हूँ एज ए नेचुरल एथलीट, जितने लोग भी नेचुरल वर्कआउट करते हैं उनको पता होगा, जब आप जिम में वर्कआउट करो पंप वगैरह होता है, तो जैसे ये बाइसेप्स वगैरह है, ये एकदम से अलग ही दिखने लगता है, थोड़ी देर के लिए वो पंप रहता है। तो मेरे को बोलता आपसे भी अच्छी फिजिक थी, और उसने मुझे ऐसा बोला था कि जो भी वीगन होने की वजह से जो भी कमियां हैं उसको पूरा कर सकते हैं स्टेरॉइड लेके। तो आपका इस पे क्या कहना है? वो ऐसे मतलब एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं भी बोलूंगा कि हाँ। तो मैं तो उसको सीधे बोला कि कौन बोल रहा था, मेरे को उसका नाम बताओ, मैं जरा उसको पकड़ के पेलता हूँ कि किसने ऐसी बात करी है। ही सेड कि नहीं, मैं बाद में बताऊंगा, मेरे पास उसका इंस्टाग्राम का कुछ होगा, ऐसे करके इसने बात डाल दी। अब ऑफकोर्स ये कोई क्लेम नहीं है, लेकिन इतना तजुर्बा है कि लोगों से ऐसे बात करते समझ में आ रहा था कि एकदम फर्जी फेक बात करता है। ऑल आई एम सेइंग कि इस तरीके की नरेटिव कि मैंने खाया मेरी तबीयत खराब हो गई, हालत खराब हो गई, विल बी सीन ऑन सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा। आई ऑल्सो मेक वन वेरी बोल्ड प्रेडिक्शन कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स फेक नरेटिव्स क्रिएट करेंगे ऐसा बोल के कि देखो ये मेरा एक क्लाइंट था, ये 6 महीने से वीगन में था, एकदम डाउन हो गया था, पूरा ब्लड वर्क खराब था ये वो, और फिर मैंने इसको फिक्स किया क्या कहते हैं एनिमल फूड देके। वंस अगेन कोई अगर प्लांट बेस्ड डाइट पे शिफ्ट कर रहा है उसको डेफिशिएंसीज होने के चांसेस है अगर वो तरीके से ना करे, विच इज़ ट्रू ऑफ एनी डाइट। द प्रॉब्लम इज ऑफ अवेयरनेस, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि इस नरेटिव को ऐसे घुमा के हमें ऑनलाइन में ऐसे चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट मेरा प्रेडिक्शन है कि 2026 में वीगन एज अ स्लर बहुत यूज़ होगा, कि लोग डिसमिस करने के लिए ऐसी बातें करेंगे कि देखो ये तो वीगन टाइप लोग हैं, इनसे हम क्या ही बात करें। तो इस तरीके के फ्रेजेस नॉर्मल डिस्कशंस में भी और ऑनलाइन में भी बहुत सारा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मेरा प्रेडिक्शन ये भी है कि वेजिटेरियन इंस्टीट्यूट से भी हमको काफ़ी रेजिस्टेंस दिखेगा। ऑलरेडी 2025 में हमने जैन मीडिया का देखा, इस्कॉन का हम देखते ही है, ऐसे और भी इंस्टीट्यूशंस जो वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट करते हैं वो वीगनिज्म के अगेंस्ट में वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट और प्रेडिक्शन जो मेरा है वो है कि 2026 में हमें दिखेगा इमर्जेंस ऑफ शेमलेस पीपल। ये वो लोग होंगे जो स्ट्रेट अप ये बोलेंगे कि हाँ वीगनिज्म मामला तो सही है लेकिन हमें फ़र्क नहीं पड़ता जानवरों के लिए, हम नहीं चेंज होने वाले। और इस एटीट्यूड में पूरा स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा। एक साइड में वो लॉजिकल लोग होंगे जो बोलेंगे कि हाँ बीइंग अ नॉन वीगन उनके मॉरल वर्ल्ड व्यू में एक कॉन्ट्रडिक्शन है, बट दे डोंट केयर, से लेके हमें वो लोग भी देखने को मिलेंगे जो एकदम ही रूड फूहड़ जैसी बातें करेंगे कि मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता है, तुझे जो उखाड़ना उखाड़ ले, जब तक ये नियम कानून है मैं तो करूँगा। 2026 में एक चीज़ और बहुत ज़्यादा होगा और वो है स्ट्रॉमैन एक्सप्लॉयटेशन। समझाता हूँ, यानी कि अगर किसी वीगन ने कोई बात अगर गलत कर दी तो उस पे लोग बहुत लंबे से हमला करेंगे। ये बात रेलिवेंट और हो जाएगी अगर उस वीगन का बड़ा प्लेटफॉर्म है। और मुझे तो खासकर उन चैनल्स के लिए ये ज़्यादा लग रहा है जो जनरली एक्टिविज्म या वीगनिज्म पे बातें नहीं करते हैं, उसके आसपास की कुछ बातें करते हैं, जैसे होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट, इस टाइप की बातें करते हैं, एंड सडनली वन डे दे टॉक अबाउट वीगनिज्म एंड एक्टिविज्म, एंड बिकॉज वो उनका कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है उस पर बात करना, एंड बिकॉज ऑफ दैट कुछ डाइल्यूटेड बात कर देते हैं, जैसे कि ये सेलिब्रिटी वीगन है इसके लिए तुम भी वीगन बन जाओ। इस तरीके की जो बातें होंगी उस पर रील कटेंगे, बहुत रील कटेंगे, और ये मौका देगा ये एंटी वीगन फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को इसके अगेंस्ट बात करने का। और मेरा लास्ट पॉइंट है वीगन्स के लिए कि हमें रेजिस्टेंस भी देखने को मिलेगा, और ये जब होगा तो हमें दो गलती नहीं करनी है। पहली गलती कि बहुत एग्रेसिव हो गए कि अपना कंट्रोल खो दिया एंड देन उल्टी सीधी बातें कर रहे, चिल्ला चौट कर रहे, चाहे ऑनलाइन हो चाहे कहीं पे भी, ये गलती नहीं करनी है। दूसरी गलती कि पेशेंस लूज करके ये नहीं करना है कि हमने मैसेज डाइल्यूट नहीं करना है कि कुछ चलो लोग वीगन तो नहीं बनने लेकिन बीच का कोई मैसेज दे देते कि अपना तुम नॉनवेज खाना या मांस खाना, एनिमल यूज़ कम कर दो। तो ये दोनों चीज़ से बच के रहना है, अपना जो मैसेज है उसको असर्टिव रखना है और वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्लैरिटी हमें अपने दिमाग में रखना है, एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हमारे इस क्लैरिटी को
एज एक्सट्रीमिज्म पेश करेंगे, तो हमें उनसे कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। सो या दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। 2026 के ये प्रेडिक्शंस है मेरे, एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। 2026 में भी इस चैनल में हम लगे रहेंगे, पूरी मेहनत करेंगे, एंड आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड, प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड यूट्यूब में अब हाइप का ऑप्शन है, तो वीडियोज़ को हाइप भी करें। थैंक यू सो मच। आजा 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 आजा। सब्सक्राइब करना लोगों को कि नहीं करना, बता दो। आ नहीं दो तुम फ्रेम में। चलो बाय बाय।